नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि छठे चरण का मतदान 25 तारीख को होने वाला है और 25 तारीख को बिहार की 8 सीटों पर मतदान होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इन 8 सीटों पर जहां पर मतदान होने वाला है वहां पर किसकी हवा है, किसका पलड़ा भारी है, और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वहां का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। क्या लगता है आपको, 24 सीटों पर मतदान हो गया है, किसकी हवा दिखाई दे रही है, महागठबंधन की या फिर एनडीए नहीं, की? ये बिहार में तो अभी तक एनडीए का ही दबदबा है। हम्म। लोकसभा के पिछले चुनाव में जहां 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 39 सीटें जी। एनडीए ने जीती थी, तो अब उसमें तो उसको सभी सीट पर जीत बरकरार रखने की चुनौती है। और विपक्ष को तो एक ही सीट मिली थी। बिल्कुल। 39 यदि इधर मिला तो एक सीट मिली थी, हम्म। तो विपक्ष को अपनी मजबूत स्थिति और फिर हम्म। अधिकाधिक सीट जीतने की चुनौती है, खाता खोलने की चुनौती है। उसमें कांग्रेस छोड़ के जो विपक्ष में अभी महागठबंधन में जो दल शामिल, किसी का खाता नहीं खुला था। तो खाता नहीं खोलना, खाता में और सीट बढ़ाने की भी बिल्कुल ये जी। चुनौती है। जो आपका सवाल है उसको प्रारंभिक ये बात जानिए कि छठे चरण में पूरे देश में 58 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। और ये जो चरण है ना, ये नन बीजेपी पार्टियां, माने एनडीए नहीं, विपक्षी महागठबंधन जिसको इंडिया अलायंस कहेंगे, उसके लिए महापरीक्षा है। महापरीक्षा। हाँ, जी। महापरीक्षा में इसलिए कह रहा हूँ कि 40 सीटें तो अकेले बीजेपी की कब्जे वाली सीट है 58 में। बिल्कुल। और कुल मैं देख रहा था कि उसमें लोजपा और जदयू की सीटें आप गिन देंगे तो कुल मिला जुला करके 48 सीट हो जाती है जो एनडीए की कब्जा वाली है। जी। तो आप जी। समझ सकते हैं, इसमें एक सीट कांग्रेस की नहीं है। हम्म। बिहार में आपने चर्चा की 8 सीटें के लिए ये चुनाव होगा जी। और 24 सीट का तो चुनाव हो गया है। 8 सीट का ही चुनाव होने के बाद अब 7वें चरण के लिए 8 सीट रह जाएगी। बिल्कुल जी। तो अब सवाल है कि 8 सीट में क्या स्थिति है। हम्म। जब 39 में एनडीए है तो इस 8 में भी सभी सीटें एनडीए वाली हैं। लेकिन 8 सीट का यदि 1 to 1 सबको आप यदि चर्चा ये करेंगे। सीट एक तरफा लड़ाई नहीं है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और सभी सीटों पर कहीं तिकोनी भी लड़ाई है, कहीं कुछ भीतरघात वाली भी झंझट है। जी जी जी। और हर चुनाव में जैसे होता है, इस बार का चुनाव बिहार में 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें बिहार में सचमुच में एनडीए को अपना दबदबा कायम रखने की चुनौती है। बिल्कुल। यही कारण है कि एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री फिर 23 को आ रहे हैं। बिल्कुल। और अब जब वो आएंगे तो 15 सभाएं हो जाएंगी चुनाव की घोषणा के बाद उनकी। पटना में रोड शो अलग। बिल्कुल। ये दर्शाता है फिर उसके बाद अमित शाह जी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी योगी आदित्यनाथ, जी, असम के चीफ मिनिस्टर। हेमंत बिस्वा हाँ, जी। एनडीए के नेताओं का तो एकदम धुआंधार प्रचार हो रहा है। धुआंधार प्रचार हो रहा और है इधर जी। तेजस्वी भी कोई बैठे नहीं है। तेजस्वी मुकेश भी, सहनी हाँ, भी मुकेश साथ में सहनी है। तो साथ है ना, जी जी जी। वो सह यात्री हैं। हम्म। मेन तो तेजस्वी अकेले महागठबंधन की ओर से उन्होंने अकेले मोर्चा संभाल रखा और उसमें अभी तक लगभग 190 सभा वो कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर से ही सब जगह जा रहे हैं। ये है बिहार का चुनावी परिदृश्य। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जो 27 मई को 8 सीटों के लिए जो छठे चरण में चुनाव 25 तारीख को जो चुनाव होगा, उसमें क्या परिदृश्य बनता है। जो विपक्ष ने जितनी ताकत लगाई है, जितनी कड़ी मेहनत की, कड़ी धूप में, हाँ, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब हम एक एक करके तमाम सीटों की चर्चा करेंगे और शुरू करेंगे हम लोग वाल्मीकि नगर से। पता है हमें कि वाल्मीकि नगर में पहलवान कौन कौन है। देखिए, एक तरफ है सुनील कुमार तो दूसरी तरफ मैदान में है महागठबंधन के प्रत्याशी दीपक यादव। क्या लगता है अरुण जी, कौन फतह करेगा इस बार? वाल्मीकि नगर की सीट जो आप कहेंगे तो वो सीमांचल, मतलब नेपाल से सटा वो कंस्टिट्यूंसी है। और वहाँ अभी संजय जायसवाल कोई पहली बार नहीं लड़ रहा है।
ये उनका चौथी बार वहाँ से। वाल्मीकि नगर की हाँ, वाल्मीकि नगर की चर्चा। तो वाल्मीकि नगर में सुनील महतो के पिताजी बैद्यनाथ महतो बिहार में मंत्री थे, एमपी हुए। इसके बाद फिर चुनाव हुआ और उसमें सुनील कुमार नाम है, सुनील महतो हैं, वो कैंडिडेट हैं। और दीपक यादव भी कभी उनका बीजेपी में ही थे। वो डीपी यादव जो यूपी के नेता हैं, उनके सुपुत्र हैं, चीनी मिल के मालिक हैं, और अब वो आ गए इस पाले में। तो वहाँ तो जो चुनावी परिदृश्य है इस बार, सीधी लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, ये आप कह सकते हैं। सबका अपना अपना जनाधार है, और वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र भी कहता है। वो प्रवेश कुमार मिश्रा जो पिछले चुनाव में 20-25 हजार वोट के अंतर से पीछे रह गए थे, इस बार चुनावी जंग में वो भी है। तो एक ये है, कोई एक आदिवासी भी नेता वहाँ खड़े हैं। तो कुल मिला जुला कर जो चुनावी परिदृश्य है वहाँ, वो अब ब्राह्मण मतदाता भी 2-2.5 लाख हैं वहाँ। वाल्मीकि नगर। हाँ, तो वो एक सीन है कि वहाँ, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस बार वो जदयू के लिए वो सीट कांटे की लड़ाई वाली सीट है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि फिर वहाँ जदयू का पताका फहराता है, जदयू जीतता है, झंडा लहराता है कि नहीं कि लहराता दीपक है? यादव, राजद का जो जनाधार है, यादव अल्पसंख्यक। और फिर जो उनकी छवि, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के बहुत सारे लोग बीजेपी ही बैकग्राउंड से हो गए थे। तो जो उनके साथ जो कार्यकर्ता जो काम करते थे, ये चर्चा आई कि बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी से जो जुड़े लोग हैं, वो दीपक यादव के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता वाल्मीकि नगर में काम कर रहे हैं तो ये दीपक चर्चा यादव के सुनने लिए। को आई। हाँ, और एक बात और जो मैं आपसे हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये पार्टी मिल गई, नीतीश कुमार इधर आ गए, बीजेपी से दोस्ती हो गई, कार्यकर्ता के लेवल पर रिश्तों में ईमानदारी नहीं झलकती है। बिल्कुल, अभी तक दिल नहीं मिले हाँ, हैं। दूसरा है कि कहीं भी जो सिटिंग एमपी है ना, उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। तो इतनी विविधता है, लेकिन सब कुछ के अलावा नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, इसी पर न चुनाव हो रहा है। यही सहारा है वाल्मीकि नगर के बीजेपी के चलिए अब जदयू के हम दूसरी सीट की चर्चा करेंगे, और दूसरी सीट जिस पर अभी हम बातचीत करेंगे वो है पश्चिम चंपारण की सीट। यानी कि एक तरफ मैदान में है संजय जायसवाल, तो दूसरी तरफ मैदान में है मदन मोहन तिवारी। क्या लगता है अरुण जी, कौन फतेह कर रहा है इस बार देखिए, पश्चिम चंपारण? पश्चिम चंपारण की सीट कुल मिलाजू करके हैं तो वो बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। सेफ सीट मानी हाँ, जाती है। अभी तो मदन जायसवाल सिटिंग एमपी हैं। संजय जायसवाल। हाँ, संजय जायसवाल, सिटिंग उसके एमपी पहले वो जी। प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी के रहे हैं। उनके पिताजी डॉक्टर मदन जायसवाल वहाँ के स्थापित नेता थे, बहुत चर्चित डॉक्टर थे। संजय जायसवाल भी डॉक्टर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, पिता डॉक्टर की, संजय हाँ, जायसवाल। पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। और अब सामने में मदन मोहन तिवारी कैंडिडेट हैं, अभी एमएलए रहे हैं, अपने क्षेत्र में उनकी भी पहचान है। तो वहाँ सीधी लड़ाई है। अब वो कांग्रेस, पलड़ा किसका हाँ, भारी है? तो अब तो मैंने आपसे बताया प्रारंभ में ही कि वो बेतिया की सीट जिसको आप पश्चिम चंपारण कह रही हैं, वो सीट बीजेपी के लिए सेफर सीट लोग मानते हैं। तो कुल मिला जुला कर फिर सब जगह वही है, नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा। एंटी इनकम्बेंसी मदन जायसवाल का इस अर्थ में कम है। संजय जायसवाल। संजय जायसवाल का जी। इस अर्थ में वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, अपेक्षा तो होती ना है। देखिए, कोई एमपी 3 बार वो एमपी रह गए, तो बहुत सारी अपेक्षा होगी, लेकिन वहाँ कई वो फ्लाईओवर बनवाए हैं, सड़कें बनी हैं कुछ, लेकिन कुछ अपेक्षा तो रहती है, लेकिन वो स्थिति नहीं है संजय जायसवाल की। संजय जायसवाल की। हाँ। चलिए अब हम तीसरी सीट की चर्चा करेंगे, और तीसरी सीट है पूर्वी चंपारण की सीट। और हमें पता है कि पूर्वी चंपारण में एक तरफ है राधा मोहन सिंह और दूसरी तरफ है राजेश कुमार। क्या लगता है किसकी हवा दिखाई दे रही है पूर्वी चंपारण? पूर्वी चंपारण जो मोतिहारी की सीट कहते हैं, ये पहले जानिए कि नया परिसीमन के बाद ये 3 कंस्टिट्यूंसी हो गई। पहले मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर, इस तरह से वो बगहा सीट कभी कही जाती थी। तो मोतिहारी से राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, स्थापित नाम है, बीजेपी के बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले, जिनके बारे में चर्चा थी कि इस बार पत्ता कट सकता है। हाँ, यूपी के प्रभारी रहे हैं वो। बिल्कुल, हाँ। तो राधा मोहन सिंह कोई परिचय के मोहताज है नहीं, और कहते हैं कि जमीन से जुड़े नेता हैं। और उसके बाद बाबू साहब हैं, ठाकुर हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ बना, एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप। वहाँ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और फिर
कहीं न कहीं एक उम्र का है। अभी तो चर्चा हो रही थी, आपने ठीक ही बात कही कि अब जहाँ बे 70 टिकट हो जाएंगे 70 इस बार। पार वाले जो जी, लोग थे, जी। उसमें चर्चा थी कि हुँ, शायद वो अ, नहीं मिले राधा मोहन सिंह को, लेकिन फिर भी बीजेपी ने भरोसा किया उन पर। हुँ। वीडियो भी वायरल हो गई थी, आपको याद होगा, काफ़ी बिल्कुल, भावुक बिल्कुल, हो गए थे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिलखने सही लगे थे कहा मंच आपने। पर। अवसर मिल गया, फिर जी, चुनावी जंग में हैं। वीडियो काम करके। हाँ, और दूसरी तरफ हाँ, महागठबंधन की ओर से वो सीट चली गई है वीआईपी को, बिल्कुल। हुँ, और वीआईपी ने वहाँ बनाया है राजेश कुमार। राजेश कुशवाहा को। हुँ, एक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हुई हुँ, है। इस बार जो लालू प्रसाद ने इस लोकसभा के चुनाव में एक प्रयोग किया जी। एमवाई के साथ विभिन्न जाति समूह को साधने हुँ, का, हुँ, हुँ। तो वो सहयोगी दल को भी दिया। जी। वीआईपी को 3 सीटें मिली हैं, हुँ, तो वो सीट वहाँ राजेश कुशवाहा पर भरोसा किया है। जी। अब वो मुकेश सहनी ने किया हो या फिर लालू जी ने किया हो, तेजस्वी या ने किया हो, तेजस्वी ने बोला हो। तो पूरी जी। ताकत लगाई है। अभी हुँ, देखना हुँ, दिलचस्प होगा। कुल मिला-जुला करके मोतिहारी की सीट हुँ। बीजेपी अपना सेफर सीट मानती है। सेफर सीट मानती है। हुँ, यानी कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण बीजेपी की सेफर सीट है। बिल्कुल। सेफर सीट है। अब हम चौथी सीट का जिक्र करेंगे। चौथी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है वैशाली की सीट, और हमें पता है कि वैशाली में एक तरफ है वीणा देवी तो दूसरी तरफ है मुन्ना शुक्ला। क्या खबर आ रही है वैशाली देखिए, से? वैशाली तो अपना कोई नाम और परिचय का मोहताज है मोहताज नहीं। बिल्कुल। कहते हैं गणतंत्र की हुँ, जन्मभूमि है, बिल्कुल। और वहाँ बुद्ध की भी वो पावन हुँ, भूमि हुँ, कहते हैं हुँ, उसको। अस्थि कलश वहीं मिला था, हुँ, और वहाँ बड़ा-सा केंद्र सरकार की योजना हो रही है, जो अभी पटना के संग्रहालय में जी। बुद्ध का अस्थि कलश रखा है, अंततः फिर वहीं जाना हुँ, है। कवि रघुवंश सिंह वहाँ लंबे काल तक रहे, जिनको बिल्कुल। आपने देखा कि हुँ, मनरेगा का उन्होंने वहाँ किया, हुँ, और फिर रघुवंश सिंह का मुन्ना शुक्ला से भी हुआ था जी। मुकाबला, वो हुँ, हार गए। बाद के फिर दिनों में रमा सिंह से भी मुकाबला हुँ, हुआ, हुँ, रघुवंश सिंह हार गए। हुँ, अब फिर बीना देवी से भी मुकाबला हुआ, बीना देवी से हार गए। जी। तो 3 चुनाव तो उन्हें हार का मुँह देखना हुँ, पड़ा, अब तो दिवंगत हो गए। इस चुनाव में राजद ने एक नया समीकरण साधने की कोशिश की। मुन्ना शुक्ला पर हाँ, भरोसा। अब जी। तक वहाँ भूमिहार नहीं, राजपूत कैंडिडेट हुआ हुँ, करते थे, हुँ, हुँ, राजद की ओर से। जी। रघुवंश सिंह लंबे काल तक रहे, हुँ, फिर रामा सिंह हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। रामा सिंह तो लोजपा के कैंडिडेट हुँ, थे, हुँ, हुँ, लेकिन लोजपा जीती वहाँ, हुँ, रघुवंश सिंह नहीं रहे, तो फिर वो जिया, उन हराया था हुँ। रामा सिंह ने। कहा आज जा इस रहा था बार कि इस बार महागठबंधन रामा सिंह पर भरोसा वही कर कर रहे सकती हो। है, लेकिन भरोसा नहीं किया गया, हाँ, जिसके बाद रामा सिंह ने पार्टी से तो इस्तीफा रामा दे दिया। सिंह तो आ गए इधर ना, लोजपा में आ लोजपा, गए हैं, चिराग बिल्कुल के साथ चिराग फिर के आ गए साथ। हैं। जी, जी। पहले रामविलास जी के साथ हुँ, थे, हुँ, हुँ, अब वो आ गए हैं, तो अब मुकाबला वहाँ हो गया है इस बार मुन्ना शुक्ला से, और हुँ। बीना देवी सिटिंग एमपी हैं। क्या लग रहा है किसका पलड़ा देखिए, भारी है? कुल मिला-जुला कर देखिए, वहाँ इस बार फिर वही मैं कहूँगा कि जी, जो एनडीए का कैंडिडेट है, कैंडिडेट मतलब कि वीणा हाँ, देवी? बीना देवी, जी। तो नरेंद्र मोदी का नाम, काम और हुँ, चेहरा, यही बिल्कुल। इक्वेशंस है। और हुँ, मुन्ना शुक्ला की एक खुद की छवि, हुँ, और उसके बाद फिर उस तरफ राजद का एम-बाई, हुँ, एक समीकरण जिसके बूते रघुवंश बाबू भी वहाँ जी, एमपी हुए। जी। तो ये भरोसा है मुन्ना शुक्ला को हुँ, कि उसके आधार पर वो जब वो रघुवंश प्रसाद सिंह से भी हुँ, लड़े थे, तो कड़ी लड़ाई हुई थी। हुँ। तो लड़ाई है, लेकिन अब वही बीना देवी, अपर हैंड है वीणा देवी का? लोजपा देखिए अभी ये मैं बताऊँ कांटे की लड़ाई है, कांटे की और लड़ाई। उसमें बीना जी, देवी के लिए तो पहले भी थोड़ी राह हाँ, आसान है। ये फिर वो एनडीए का कैंडिडेट होना, एनडीए फिर आपने कैंडिडेट देखा होना, बिल्कुल। हुँ, कि चिराग ने हुँ, जो 5 सांसद उनसे बागी बने थे, विद्रोह बने थे, सिर्फ़ हुँ। बीना देवी पर ही भरोसा किया है भरोसा लोजपा जताया है, ने। बिल्कुल, एक बिल्कुल। खुद अपने रहे, और इसके हुँ, बाद जो कोई बागी जितने हुँ, सांसद थे, उसमें बीना देवी पर वीणा भरोसा देवी दिलाया। पर भरोसा जताया कुल है। मिला-जुला कर अब ये देखना हुँ, दिलचस्प होगा कि बीना देवी अपनी हुँ, पार्टी के भरोसे पर कितना कायम होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। जीत के लिए ना कैंडिडेट बनाया हुँ, जाता हुँ, है, हुँ, और फिर नरेंद्र मोदी का नाम, काम और हुँ, चेहरा, हुँ, यही वो आधार था जिसके आधार पर बीना देवी वहाँ पिछली बार भी जीती हुँ, थी। बिल्कुल। जी, जी, जी। पिछली बार भी तो हुँ, नरेंद्र मोदी का ही नाम, काम और हुँ, चेहरा था। जी, तो इस बार वो लड़ाई दिलचस्प है, हुँ। और फिर ये दो राजपूत कांटे की हाँ, टक्कर कांटे है, की लड़ाई है, कांटे की और टक्कर है। भूमिहार और जी, राजपूत के बीच जो लड़ाई है, उसमें जो दूसरी जातियां हैं, यादव, हुँ, मुस्लिम, हुँ, हुँ, अति पिछड़ी जातियां, हुँ, ये लोग बैलेंसिंग वोट हैं, वो हुँ, जिसका समर्थन करेंगे, वो फिर वही स्थिति होगी। अभी हुँ, देखना दिलचस्प। बीना देवी के हस्बैंड दिनेश सिंह भी वहाँ बिल मुजफ्फरपुर से वो हुँ, एमएलसी हैं, जी, 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 जी। और पूरा वो जो कहिए कि हुँ, तिरहुत में खास पहचान उनकी मानी हुँ, जाती है, हुँ, हुँ, मुजफ्फरपुर से लेके वैशाली तक। जी,
तो दिनेश सिंह की को भी अपना जलवा दिखाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जी। यही है कि अभी मैं मानता हूँ कि एनडीए के लिए एक भरोसा है हुँ। कि इस बार क्या होता है, लेकिन अब मुन्ना शुक्ला भी वहाँ है। मुन्ना शुक्ला ने भी दम लगा दिया है। चलिए अब हम 5वीं सीट का ज़िक्र कर लेते हैं और 5वीं सीट जिसका हम ज़िक्र करेंगे वो है शिवहर की सीट। यानी कि 2 महिलाएं आमने-सामने हैं अरुण जी। एक तरफ है ऋतु जायसवाल और दूसरी तरफ है लवली आनंद। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? देखिए, वो आपने तो 2 महिलाओं के बीच हुँ, प्रतिद्वंदी हैं एक-दूसरे के। बिल्कुल। महिला ही को बेटिकट भी किया गया है वहाँ। हुँ। जी, जी, जी। वहाँ बिल्कुल। रमा देवी रमा सिटिंग देवी, एमपी जी। थी, कई बार लड़ी हैं वहाँ। हुँ, और दिवंगत मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की वो धर्मपत्नी हुँ, हैं। तो अब उस उम्र के कारण कहिए, 70 पार कहिए, किन्हीं कारणों से हुँ। बेटिकट कर पार्टी दिया हाँ, गया। बेटिकट कर दिया हुँ, गया। और बीजेपी ने बेटिकट ही नहीं किया उनको, अपनी हुँ। सीट भी हवाले कर दी जदयू को। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो हुँ, जदयू से लवली आनंद पूर्व सांसद हैं, हुँ। आनंद मोहन की पत्नी आनंद हैं। मोहन की पत्नी हैं, जी, और एक लड़ाकू छवि, बाहुबली छवि, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हमेशा चर्चा में रहने वाले हुँ, हुँ। लवली आनंद का वो दौर, और आनंद मोहन का आप याद करेंगे बिल्कुल, जी। तो लालू जी के राज में माने इन लोगों का एक नाम भी पीपा पार्टी बनाए थे ये हुँ, लोग। एक चर्चित नाम है लवली आनंद भी, कोई परिचय की बिल्कुल। मोहताज नहीं है, जी। एमपी बनी है। हुँ, अब इस बार वो किस्मत अपनी आजमा रही हैं। हुँ। तो इसमें कहीं न कहीं रितु जायसवाल, बिल्कुल। अब उनका सहारा है फिर। लालू यादव की शेरनी कहा जाता है ऋतु जायसवाल को। बिल्कुल, और फिर उनका सहारा है वही लालू हुँ, यादव का हुँ, वोट हुँ। का, खुद सजाती है वोट का। देखिए, बिल्कुल, जी। बैस जाति का भी वहाँ अच्छा खासा वोट माना जाता है। हुँ, और रितु जायसवाल अपने स्वजाति मतदाता हुँ, का समर्थन बटोर करके, और फिर लालू जी का जो जनाधार है भाई, इसको साथ करते हुए लवली आनंद के लिए कितना चुनौती पेश हुँ, करती है। हुँ, हुँ। और वहीं लवली आनंद के लिए भी वो तो नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा न दांव पर लग बिल्कुल, गई है। बिल्कुल, जी। हुँ, और फिर वो हुँ। शिवहर में क्या होगा एक सवाल है। बिल्कुल। आनंद मोहन का जलवा दिखाएगा चलेगा कि कि नहीं नहीं चलेगा, चलेगा? शेरनी की दहाड़ चलेगी कि नहीं ये चलेगी? सारे सवाल हैं, लेकिन तो अब बिल्कुल। तो हुँ। हो जाने दीजिए। लेकिन आप ये मानते हैं कि वहाँ पर भी नेक टू नेक वाली लड़ाई है? हाँ, हाँ, इससे कोई इनकार ही नहीं। दो जी, आपने दोनों की अलग-अलग चर्चा की, दोनों की बिल्कुल। हुँ, अपनी-अपनी क्वालिटी है, हुँ। अपना जनाधार है, पहचान अपना है। जलवा हाँ, है। अब उसमें एक के पति आईआरएस हुँ, अधिकारी हैं, बिल्कुल। ऋतु जायसवाल के। हुँ, इनका भी कुछ विवाद-विवाद में रहा, सो अब उसकी हुँ। चर्चा अभी तो करना व्यर्थ होगा। जी। लेकिन लवली आनंद हैं वहाँ मजबूती हुँ, से, अभी उनके सुपुत्र जो बिल्कुल। राजद में थे, पाला चेतन बदले आनंद? चेतनानंद, जी। वो ताकत देने माँ के लिए लगे हुए आ हैं। गए हैं जदयू में। छोटे बेटे भी भी लगे लगे हुए हुए हैं। हैं, तो जी। कुल मिला-जुला कर अब लवली आनंद के लिए हुँ, ये चुनाव, न सिर्फ लवली आनंद के लिए, आनंद मोहन के लिए भी बिल्कुल। एक प्रतिष्ठा और साख का सवाल है। साख का सवाल है, बिल्कुल। अब हम छठी सीट पर आ जाते हैं। छठी सीट जिसका हम ज़िक्र करेंगे वो है गोपालगंज की सीट और हमें पता है कि यहाँ पर पहलवान कौन-कौन है। एक तरफ आलोक सुमन है और दूसरी तरफ है प्रेमनाथ चंचल। क्या होने जा रहा है अरुण जी? देखिए, ये लालू प्रसाद का गृह जिला है, हुँ, बिल्कुल। ये सुरक्षित क्षेत्र है। हुँ, परिसीमन के पहले ये सुरक्षित नहीं, सामान्य सीट थी। हुँ, साधु यादव यहाँ से एमपी हुआ करते थे। जी। लेकिन ये ऐसा संजोग रहा कि वहाँ अब ये सुरक्षित क्षेत्र हो गया, और वहाँ हुँ, कई हर चुनाव में कुछ कहीं न कहीं गोपालगंज हुँ, कैंडिडेट के कारण चर्चा होती है। कभी आप देखिए यहाँ जी। अ, जनक चमार भी वहाँ एमपी हुए हुँ, थे। हुँ, हुँ, अब इस बार वो सीट जो है वो कौन लड़ रहा है? जदयू है, बीजेपी है, हुँ, कौन है? हुँ, हुँ। आलोक सुमन जेडीयू? जदयू है, हुँ, और बीजेपी नहीं, जदयू के हवाले है। हुँ, हुँ, तो आलोक सुमन के लिए फिर वही है, सिटिंग एमपी हैं। हुँ, बहुत सारी अपेक्षा होती हैं, थोड़ा है बिल्कुल। वो हुँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। हुँ, लेकिन वो सेट कहीं वो अपर कास्ट बहुल भी इलाका हुँ, कुछ बिल्कुल। कंस्टिट्यूएंसी जी, मानी जी, जाती जी। है वहाँ। हुँ। तो अभी आलोक सुमन को तो वही सहारा है नरेंद्र मोदी के नाम का, एक और तरफ प्रेमनाथ चंचल हैं। अरे प्रेमनाथ चंचल का तो ये लालू जी का जो जी, जनाधार है ना, जी। काम कर वही पाएगा? उनका संबल है। लालू जी का जादू चल पाएगा देखिए, गोपालगंज में? जो जनाधार है ना, हाँ। वो तो लालू जी का वोट एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए, हुँ, वो कमिटेड वोटर ना है मुस्लिम्स वोटर का। हुँ, और यादव का भी मोटा-मोटी हुँ। रुझान तो है ही ना। एमवाई माना जाता है कि राजद का यही वो संबल है। कहीं भी जी। जो बिहार की 40 सीटों में हुँ, चाहे राजद 23 सीट की लड़ रहा है, या हुँ, सहयोगी दल कांग्रेस, जी। वाम दल, हुँ, कहीं भी जो कैंडिडेट है ना, उसके लालू जी का वही जनाधार। हुँ।
वही काम आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखना दिलचस्प होगा कि गोपालगंज में इस बार क्या होता है। क्या होता है, कौन जीतता है गोपालगंज का रन, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। अब हम जिक्र करेंगे 7वीं सीट की, और 7वीं सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है महाराजगंज की सीट। और हमें पता है कि महाराजगंज में लड़ाकू मैदान में कौन कौन है। एक तरफ है जनार्दन सिग्रीवाल और दूसरी तरफ है आकाश सिंह। क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ ये का रन? पूरे कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लड़ गई है। बिल्कुल, अखिलेश सिंह के बेटे हैं। हाँ, अब कांग्रेस से कभी मांग नहीं की थी, सच पूछिए। हम्म, वो सेकंड चॉइस की सीट मिल गई। हम्म, अब जनार्दन सिग्रीवाल सिटिंग एमपी है, वहाँ तो 2 बार भूमिहार जाति से वहाँ एमपी हुए हैं। हम्म, वो राजपूत की सीट कभी चंद्रशेखर जी हुए थे, हम्म, रामदेव कौन कई कैंडिडेट हुए, लेकिन अब जी, सिग्रीवाल हैं अभी। हम्म। अब लाठी भी हाँ, खाई थी। हाँ, और बिल्कुल, देखिए अभी जो पटना में, बिल्कुल गांधी मैदान। हाँ, उसके पहले वो प्रभुनाथ सिंह की सीट थी। बिल्कुल जी। प्रभुनाथ सिंह अब वो कन्विक्ट हो गए, जेल में हैं। हम्म, कभी उनका बेटा भी लड़ने का की रणधीर बात है, सिंह। रणधीर सिंह के लड़ने का, तो रणधीर अब सिंह जेडीयू में चले अब गए। जदयू में आ गए हैं। वो हम्म, तो जदयू में आ गए और वहाँ हम्म, सिग्रीवाल के लिए अपनी ताकत दे रहे हैं। जी, तो कुल मिला जुला कर वो सीट महाराजगंज में होगा क्या। हम्म, अब वो सबसे विडम्बना ये है कि जी, कांग्रेस के लिए कुछ भीतर घात की ही बात हो रही है। वहाँ हम्म, सीटिंग एमएलए महाराजगंज से हैं विजय शंकर दुबे। हम्म, अब उनका सुपुत्र भी, यही आपने देखा होगा, वो ज्वाइन किया कांग्रेस हम्म, छोड़ करके जी, और ज्वाइन कर लिया बीजेपी। हम्म, कभी विजय शंकर दुबे भी बीजेपी से लड़ चुके हैं। हम्म, अभी ये तो अब वो तो निश्चित रूप से वो भी दावेदार थे। जब बिल्कुल, आएगी महाराजगंज की सीट कांग्रेस लड़ेगी, हम्म, 9 सीट में उसकी गिनती हुई, तो बहुत अंत में तय हुआ। बिल्कुल, और बिल्कुल, जी, अखिलेश प्रसाद सिंह अपने सुपुत्र के लिए चाहे मोतिहारी लड़े, हम्म, मतलब एक कोई भूमिहार सीट चाहिए था, एक बिल्कुल, ब्राह्मण सीट चाहिए था, हम्म, तो वो दावेदारी थी उनकी, हम्म, बात बन गई वहाँ। हम्म, लालू प्रसाद ने भी हामी भर दी, हम्म, तो अब वहाँ अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र आकाश वहाँ, माहौल बना हाँ, दिया है लेकिन ये आकाश देखिए सिंह ये ने। दूसरी बार लड़ रहे हैं वो जी, चुनाव। जी, जी, इसके पहले आपको याद होगा हम्म, मोतिहारी से वो बिल्कुल, रालोजपा माने उपेंद्र कुशवाहा की हम्म, पार्टी से कैंडिडेट थे। हम्म, अब यहाँ किस्मत आजमा रहे हैं लालू प्रसाद का। कहा है माहौल बना हाँ, हाँ, दिया है। वही कहा। जी, यंग है अभी और पूरी हम्म, ताकत। ये तो झोंक दी है। अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए प्रतिष्ठा की न लड़ाई हो गई बिल्कुल, है, बिल्कुल, जी। भूमिहार लोगों के लिए भी। जनार्दन सिग्रीवाल के खिलाफ जो है काफी एंटी हाँ, तो इनकम्बेंसी थी। देखिए वो है, फिर कुल मिला जुला हाँ, करके जनार्दन सिग्रीवाल के लिए वही नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, हम्म, और इधर जो है फिर लालू प्रसाद का जनाधार। बिल्कुल, बिल्कुल, एम बाई तो अपनी जगह कायम न है, हाँ, और भूमिहार जाति बैलेंसिंग वोट हो जाएगा। बिल्कुल, जी, तो ये समझा जा हम्म, सकता है कि इस बार महाराजगंज की सीट हम्म, बीजेपी के लिए बचाना हम्म, सचमुच एक कठिन चुनौती है। सचमुच एक कठिन चुनौती है। अब हम आखिरी सीट का जिक्र करेंगे अरुण जी, और आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है हॉट सीट यानी कि सिवान की सीट। और सिवान में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है, यानी कि एक तरफ है विजय लक्ष्मी, एक तरफ है अवध बिहारी चौधरी, और तीसरी तरफ निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोक रही हैं हिना शहाब। क्या लग रहा है? नहीं, सबों की लड़ाई हिना साहब से। सबों की लड़ाई हिना भले ही शहाब वो से। देखिए राजद का परित्याग कर दिया, हम्म, राजद से नाता तोड़ लिया उन्होंने। हम्म, राजद से बागी विद्रोही और क्षुब्ध हो गई, नाराज हो गई, हम्म, और अपने बूते वो चुनावी जंग में। बिल्कुल जी, पिछले चुनाव में जो वो सब कहा करती थी ना, वो हमेशा याद करना होगा। कि आप तो जैसे ठीक है लेकिन आपका दल गलत है। हाँ, ये जो जी, एक मैसेज था ना, बिल्कुल, वो ये बिल्कुल, मैसेज था। कभी दिवंगत साहबुद्दीन जब इमरजेंस हुआ, तो एंटी माले इमरजेंस हुआ था। बिल्कुल जी। उस समय वहाँ के जो भूपति थे, जमीन हुँ, वाले थे, हुँ, वो माले का जो आंदोलन हुआ आपको याद होगा, उस बिल्कुल, पृष्ठभूमि में जी। कई हत्या हुई, खून खराबा हुआ, सब कुछ हुँ, हुआ। बाद में तो साहबुद्दीन एक अपनी पहचान बन गई हुँ, राजद में, हुँ, और न सिर्फ सिवान में हुँ, बल्कि जो नेबरिंग कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ भी मैटर करते हैं। बिल्कुल, वो हिना साहब अकेली नहीं है, हुँ, उनके बड़े समर्थक भी हैं। हुँ, वही ताकत है, और हुँ। वहाँ मुसलमानों की कहा भी जा रहा है कि ऐसे ही अवध बिहारी चौधरी हाँ, जो है वो तीसरे स्थान पर चले गए हैं। अभी तो फिर देखिए, लड़ाई विजय लक्ष्मी बनाम हिना अभी तो शहाब यही हो ना गई है, है। अभी तो यही आप चर्चा कर रहे हैं अभी कि भाई जी, 2 महिला उम्मीदवार प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। प्रमुख प्रतिद्वंदी। अब हाँ, उसमें अवध बिहारी चौधरी हुँ, पहली बार शायद वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। हुँ, अब वो अपनी जगह कितना बना पाते हैं तिकोनीय बनाने में। अब हुँ, लालू प्रसाद का जो एमबाई है, बिल्कुल। सिवान में तो दरक न गया है। जी, 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 सिवान में तो यही ना है बिल्कुल। वहाँ। वहाँ सेंध हाँ, लग चुकी है। अभी एक तरफ एम तेरे एक तरफ बाई, बिल्कुल, जी। और दूसरी हुँ, तरफ कुशवाहा। देखिए क्या है वहाँ का बड़ा चुनावी प्रदेश, हुँ, जो एक सामाजिक समीकरण साध करके हुँ, विभिन्न जाति समूह को। अब हिना साहब जो है खुद अपना वोट है, हुँ,
और अपर कास्ट का वोट है। बिल्कुल जी। और अपने देखिए कुल मिला-जुला कर मैं मानता हूँ कि जो सिवान में वैश्य मतदाताओं की इस पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। महत्वपूर्ण भूमिका। यदि वैश्य मतदाताओं को हिना साहब हुँ, या फिर विजय लक्ष्मी। तो हिना साहब पर अभी चर्चा कर रहे हैं कि जी। कितना उनके लिए ये चुनौती है हुँ, और कैसे इसमें कामयाब होंगी। जो उनके बिल्कुल। वोट हैं, जिसके भरोसे वो चुनावी जंग में इस बार हुँ, आए हैं, हुँ, वो तो अपनी जगह है। बिल्कुल। लेकिन वैश्य मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या हुँ, है। यदि उस पर वो प्रभाव डाल उनका प्रभुत्व काम आया, हुँ। तो फिर अब नतीजा क्या होगा सो समझा जा यानी सकता कि है। आप यही कह रहे हैं कि कुल मिलाकर सिवान में भी इस बार जबरदस्त लड़ाई 2 महिलाओं के हाँ, बीच हाँ, में। तो बिल्कुल ये तो 2 हमने महिलाओं पूरा के बीच नेक टू चर्चा नेक में फाइट। बिल्कुल यही चलिए बात एक आखिरी सवाल अरुण जी, देखिए सारण में जो घटा है वो हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। वो जो तस्वीरें आई सबको उसने तस्वीरों ने परेशान कर दिया। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि सारण का असर छठे और 7वें चरण में कितना पड़ेगा? देखिए ये अत्यंत दुखद है। हुँ, बिहार कभी चुनाव में हिंसा के लिए चुनावी हिंसा के लिए बहुत बदनाम रहा है। जी। और चुनाव के बाद जो सारण में कल हुआ है हुँ, छपरा में 2 जाति समुदाय के बीच में कहिए राजद और बीजेपी समर्थकों हुँ, के बीच में भिड़ंत, लड़ाई, मारपीट, फिर गोली चलने की नौबत, एक की मौत हो गई, 2 को गोली लगी है। इसका कोई प्रशासन ने तो एहतियात तौर हुँ, पर जो उस केस में जो आरोपी थे 2 भाई को अरेस्ट किया गया है जी। और वहाँ पूरी चौकसी है। सच पूछिए हुँ, शहर में आज भी दूसरे दिन नेट हुँ, बंद है वहाँ और बिल्कुल। शहर पूरा छावनी में तब्दील है। हुँ, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी लेकिन अब एक दुखद ये है हुँ, कि हर चीज़ एक सियासी रंग पकड़ लेता है। बिल्कुल जी। इसको सभी दलों को इसको हुँ, कहीं न कहीं ये फिर आग ना फैले, हुँ, ये जातीय उन्माद और ये कहीं न कहीं घात प्रतिघात का ये कहीं स वहाँ भी थम जाए हुँ। और बाहर भी ना फैले। छठे और 7वें इस चरण में देखिए इसका इसका क्या कुछ असर तो पड़ेगा? नेबरिंग अभी महाराजगंज में चुनाव होना हुँ, है। हुँ। अब महाराजगंज में भी कहीं क्या कास्ट रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ उसका नुकसान एनडीए को झेलना पड़ेगा? देखिए रोहिणी आचार्य के साथ आरोप लगाया है कि जानलेवा हमला करने की देखिए कोशिश दोनों हुई। चीज़ ना इधर से भी आरोप कर रहे हैं लोग और जी। वो आपने देखा होगा कि इधर से रूडी का भी आरोप है कि वो बूथ पर गई थी, हुँ, वहाँ उन्होंने कुछ इस तरह की उसी से तो विवाद बढ़ा। हुँ, हुँ, कुल मिला-जुला कर इस जो कुछ हुआ है फिर मैं कहता हूँ इस पर कोई हुँ, विशेष चर्चा की बजाय ये हुँ, बहुत दुखदाई है। इस दुखदाई तरह है। की हुँ, और बिहार जो मैंने आपसे कहा कि हुँ, चुनाव के पहले हिंसा, मतदान के दिन हिंसा और हुँ, उसके बाद भी हिंसा। बिल्कुल। अब ये एक लंबे काल के बाद चुनाव हिला में देने वाली और परेशान हाँ, करने उन्हें वाली सचमुच में तस्वीरें कल जब हैं। ये जी। तस्वीर आई हुँ, जिसके घर में वो बच्चा नहीं रहा, सचमुच बिल्कुल। उस परिवार के प्रति हुँ, हर समाज को सहानुभूति हो हुँ, और वो जो तो घायल है स्वस्थ होकर लौटे घर हुँ। और इसका फिर इस चुनाव में कहीं और अभी खबर आ रही है कि ल पप्पू यादव भी जा रहे हैं। अभी तो आज जैसा अभी तेजस्वी ने बयान छपरा दिया जा रहे कि हैं। जी। छपरा राजद की टीम गई है। हुँ, पप्पू यादव पप्पू भी निकल यादव गए ने थे। घोषणा की भई 5-5 जी, लाख रुपया 5 लाख जी। रुपया हम देंगे उस हुँ, परिवार हुँ, को। हुँ, ये सारी बातें की है लेकिन कुल मिला-जुला कर इसको राजनीतिक रूप से इस ताप को सेंकने की हुँ। कोशिश कम, इसको कहीं राजनीतिक रोटी सेंकने की बजाय इसको सँभालने की ज़रूरत है। संभालने की जरूरत है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और ये चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।